देखिए, आपको अपनी लाइफ में अगर बार-बार फेलियर मिल रही है, सभी लोग ध्यान से समझना। लाइफ में अगर बार-बार फेलियर मिल रही है, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करता हूँ। जिन लोगों का वीडियो बंद है, उनको रिमूव किया जाएगा। अभी देखो सबके वीडियो तुरंत चालू हो जाएंगे। देखो हमारे पास अभी कितने 451 लोग बैठे हैं। मुझे मिला के अभी 52 हो गए। अब 450 ही पकड़ लो, 3 ऐसे इधर आएंगे जाएंगे। अभी 450 लोगों में गिनती के कितने लोगों का वीडियो ऑन है? क्या बात है, सब सुधर गए? नहीं, अभी भी पीछे वाले नहीं सुधरे। अभी भी बहुत सारे लोगों का मतलब ऑलमोस्ट 150 लोगों का वीडियो बंद है। अरे फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो कुछ तो इज्जत कर लो मेरी और ज्ञान की। अपनी मत करो, कम से कम ज्ञान की तो कर लो। चलो ठीक है। बाकी जिसको वीडियो ऑन करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अपने लाइफ का। हाँ ठीक है, कोई बस में होगा, कोई घर में खाना बना रहा होगा, ये छोटे मोटे एक्सक्यूज मैं डेली सुनता हूँ। आदत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो अपनी लाइफ में अगर आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, स्वर विज्ञान से तो हमने बहुत सारी चीजें अच्छी करी है। अभी आपको लाइफ में ना एक और चेंजेस करना है, स्वर विज्ञान के माध्यम से ही। और इस चेंजेस को जब आप करके देखते हो तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अपने आप बदलने लगेंगी। चीजें, जो पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, जो पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है नेगेटिव पैटर्न, वो नेगेटिव पैटर्न कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होगा। कैसे होगा? यहाँ पे तीन चार चीजें थोड़ा समझने लायक हैं, पहले समझ लेना। उसके बाद आ, आप, आपको अच्छा लगेगा। किसी व्यक्ति के बार बार काम बिगड़ रहा है, बेचारा इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा। बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं हो पा रहा। पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, नहीं निकल पा रहा। कुल मिला के समस्या, चाहे कैसी भी समस्या हो लाइफ की, उस समस्या के लिए कई लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। मंदिर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दुनिया भर के उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, परंतु अपने जीवन के पैटर्न को नहीं बदलते। अब आज आपको करना क्या है? आज आपको अपने लाइफ में अपने पैटर्न को बदलना है। कैसे बदलना है? अब ऐसे समझ लो कि जब आप अपने मोबाइल में पैटर्न लॉक लगाते हैं, तो जब हम पुराने पैटर्न को बदलते हैं तभी तो हम नया लगा पाते हैं, या नहीं? जब आप अपने पुराने पैटर्न को बदलते हैं तभी तो नया लगा पाते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने मोबाइल के पासवर्ड को, पुराने पैटर्न को तोड़ते हो, तभी तो आप नया पैटर्न बना पाते हो। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल का पासवर्ड कुछ भी एक्स वाई जेड है, तो आप पहले पुराना हटाओगे तभी तो नया लगाओगे। और अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में घिसी पिटी चल रही है, वही थोड़े बहुत जीवन में आनंद, थोड़ा बहुत दुखी, थोड़ा बहुत ये, तो अपने लाइफ के पैटर्न को आप चेंज करें। जब आप अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके साथ आपका समय भी कहीं ना कहीं बदलना स्टार्ट हो जाता है। और वो कैसे बदलता है? एक दो दिन में नहीं बदलेगा। एक दो दिन में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सालों से जो एक पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, वो नहीं बदलेगा। परंतु हाँ, 4 महीने 6 महीने तक अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पुराने पैटर्न को तोड़ा और एक नया पैटर्न लेके आए। इसको भी एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में समझ लो। मान लीजिए आपने घर में एक नया, आपके घर में एक सोफा है, फर्नीचर है। अब आपके घर का फर्नीचर जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया, सोफा आपके घर का खराब हो गया, और आप मार्केट से जाते हो, नया सोफा लेके आते हो।
तो क्या आप पुराने सोफे को भी उसी के साथ रख देते हो, या फिर आप पुराने सोफे को हटा देते हो और नया फर्नीचर घर पे रखते हो? क्या करते हैं? ऐसा करते हैं क्या कि ठीक है यार, इसको भी कोने में डाल दो और इसके सामने में नया रख दो? ऐसा कुछ करते हैं क्या हम? नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो पुराना सोफा होता है उसको घर से बाहर निकालते हैं और नया सोफा रखते हैं। पुराने और नए के साथ हम दोनों को मर्ज नहीं करते। उसी प्रकार आपकी लाइफ में जो अभी पैटर्न चल रहा है, घिसा पिटा पैटर्न, सक्सेस नहीं मिल रही है, परेशानी हो रही है, पति पत्नी के साथ संबंध खराब हो रहे, समस्याएं हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करे, तो आज से अपने पैटर्न को तोड़ना चालू करो। और वो पैटर्न टूटेगा कैसे? बहुत सरल है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको बहुत कुछ करना है। और इसमें आपको बहुत कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको कुछ करना, मतलब कुछ भी नहीं करना है और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये बीच का क्या हुआ सर, आप क्या बोल रहे हो? लाइफ में, अपनी लाइफ में आप पैटर्न को चेंज करो। कैसे चेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना। सुबह से लेकर के आपके रात के सोने के दिनचर्या तक हम आप बात करते हैं। अगर मान लो आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो अपने लाइफ के पैटर्न को तोड़ो आप। या तो आप 5:30 बजे उठो, या तो आप 6:30 बजे उठो। स्टार्टिंग ही अपने पैटर्न को तोड़ो। होता क्या है, कई लोग ना सुबह 6 बजे उठना है मतलब 6 बजे ही उठना है, और उनका जीवन वैसे ही घिसट पिसट वाला चलते रहता है। और फिर वही रोते रहते हैं, मैंने ये उपाय किया मेरे को फर्क नहीं दिखा, मैंने ये किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने अपनी लाइफ के पैटर्न को तोड़ा ही नहीं। उन्होंने अपने घर से पुराने फर्नीचर को निकाला ही नहीं। तो नया फर्नीचर कहाँ से आएगा? उन्होंने अपने मोबाइल के पुराने पैटर्न को बदला ही नहीं, और नया पासवर्ड लगाए पड़े लगाए पड़े लगाए पड़े, तो होगा ही नहीं। तो पुराने पैटर्न को तोड़ना है स्टार्टिंग में। सुबह से उठते ही अपने क्या करना है, आपने, अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई व्यक्ति 6 बजे उठता है, एग्जैक्ट 6 बजे उठता है, तो वह कितने बजे उठेगा? या तो 4:45 बजे उठे, 5:30 बजे उठे, या 6:15 बजे उठे, या 6:30 बजे उठे। उस टाइमिंग को आप तोड़ो। ठीक है? फिर उसके बाद जब आपका वो टाइमिंग टूट जाएगा, पहला आपका स्टार्टिंग में अपने अपने पैटर्न को सुबह, दिन के शुरुआत में ही अपने पैटर्न को तोड़ दिया। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस, अब आप 6:30 बजे उठते हैं, घर में छोटे मोटे काम करते हैं। अब आप मान लो 6 बजे आप उठते हैं रूटीन में, और आप 6:30 बजे स्नान करने जाते हैं। तो या तो 5 मिनट पहले जाओ, या तो 5 मिनट बाद में जाओ। ये हो गया आपका। अब स्नान वगैरह करने के बाद हम जनरली पूजा करते हैं। सब टाइम फिक्स होता है ना, मुझे 8 बजे पूजा, 7 बजे पूजा करनी है, मुझे 7:30 बजे पूजा करनी है। या तो आप देरी से करो, या तो आप जल्दी करो। पहला ये नियम। उसके बाद अगर आप 3 अगरबत्ती जलाते हो, तो एक जलाओ या 5 जलाओ। मतलब पूरी लाइफ में उथल पुथल मचा दो अपनी। कई लोगों की रूटीन होती है 2 अगरबत्ती लगा देते हैं, नहीं। या तो आप 3 जलाओ, जैसे अगर कोई 2 जलाता है तो 3 जला लो या एक जला लो। अब बोलोगे सर 5 जलाने बोल रहे हो, अगरबत्ती जल्दी खत्म हो जाएगी, तो एक जला लो भाई, ज्यादा दिन चलेगी। कई लोग ऐसे होते हैं, सर आप 5 जलाने बोल रहे हो तो ये वो तो पैकेट तो बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आप एक जला लो, ज्यादा दिन जलेगा। तो आपने पैटर्न को तोड़ दिया। ठीक है? ये आपका पहला, ये आपका स्टार्टिंग का दिनचर्या का हो। अब आप सुबह ब्रेकफास्ट अगर करते हो, तो ब्रेकफास्ट के टाइमिंग को भी चेंज करो। मॉर्निंग में अगर आप 9 o'clock करते हो, तो या तो आप उसको 8:30 करो, या 5-10 मिनट आगे पीछे करो। आप अगर सुबह के टाइम में 2 रोटियां खाते हो, तो या तो 3 खाओ या तो एक खाओ। इसमें आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। इसमें आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। या तो 2 खाते हो, 3 खाओ, एक बढ़ा लो, थोड़ा मोटे हो जाओ। कम खा लो, पतले हो जाओगे। होगा कुछ नहीं। फिर आप, फिर दोपहर का जो भी आपका पैटर्न है, जितने आपने एकदम घिसी पिटी जीवन जी रहे हो ना, कि मुझे 1 बजे ही लंच करना है, तो 1:30 कर लो, या 2 कर लो, या 12:30 कर लो। इतना सारा चावल खाते हो, या तो इतना खाओ, या तो उससे डबल कर लो, 1.5 गुना। ठीक है? चेंज करो अपने पैटर्न को, थोड़ा बढ़ाओ, या तो कम करो या तो बढ़ाओ। अब इसको जब आप ऐसे उथल पुथल अपनी लाइफ को करोगे ना, 1-2 दिन ना आपको अटपटा लगेगा, ये क्या झंझट है मेरे जीवन में। वही तो आपका भाग्योदय करने वाला है। ऑफिस जाते हो, डेली जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते से मत जाओ, थोड़ा सा घूम के जाओ। कोई भी काम करते हो थोड़ा यूनिक तरीके से करो। जब आप अपने पैटर्न को तोड़ते हो ना, तो यूनिवर्स आपके अलाइनमेंट को छोड़ देती है।
अलाइनमेंट को छोड़ दी, इसका मतलब ये पैटर्न मैं क्यों कह रहा हूँ तोड़ने के लिए, क्योंकि जब आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी एनर्जी के साथ नोइंगली हो, चाहे अननोइंगली हो, कनेक्ट हो। ईश्वर विज्ञान में भी एक पार्ट है, भगवान शिव ने माँ भगवती को बताया कि जब आप अपने जीवन में हर दिन की अपेक्षा अलग-अलग तरीके से कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में हर दिन अलग-अलग कुछ न कुछ अच्छा होता है। कुछ न कुछ अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने डेली रूटीन को क्या कर रहे हो, बदल रहे हो। तो अपने पैटर्न को तोड़ने का तरीका सभी को समझ में आ गया? या कोई ऐसा है कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो इतना समझ लो, 4 रोटी खाते हो तो 3 खाओ या तो 5 खा लो। 12 बजे आपका टाइमिंग है 2 बजे लंच करने का, तो या तो उसको 5 मिनट आगे पीछे कर लो या तो आगे कर लो। एक ही समय में एक ही काम मत करो। अपने उस रूटीन को चेंज करना। कई लोग बोलेंगे सर हम तो बिल्कुल अदल-बदल करते हैं। हमारे तो उठने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है। फिर भी हमारी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आया? तो आएगा। जब आप नोइंगली करोगे ना, अननोइंगली नहीं, नोइंगली करोगे, तो कहीं न कहीं कोई न कोई पैटर्न आपका ज़रूर कनेक्ट होगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, वास्तु के हिसाब से एक टिप देता हूँ। किसी भी व्यक्ति का पैसा अगर फँसा हुआ है, किसी भी व्यक्ति का पैसा अगर फँसा हुआ है और आप मोबाइल से पेमेंट रिकवरी करना चाहते हो, तो अपने चार्जर को, अपने मोबाइल को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे चार्ज करना चालू कर देना। घर के साउथ ईस्ट में। अगर मान लो आप किसी भी व्यक्ति से फ़ोन पे पेमेंट रिकवरी करना चाहते हो, तो अपने मोबाइल को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे लगाना चालू करना। लगाना इन द सेंस आपके घर में साउथ ईस्ट में देख लेना कहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ पर चार्जर ले जाके साउथ ईस्ट में मोबाइल लगाना चालू करो। 5 से 7 दिनों में आप देखोगे मज़ा आ जाएगा। कभी भी मोबाइल चार्जिंग जो है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन पे नहीं लगाना चाहिए। या तो साउथ वेस्ट में लगाओ, या तो साउथ वेस्ट में लगाओ या फिर साउथ ईस्ट में लगाओ, स्टेबिलिटी रहेगी। ये भी एक वास्तु का एक टिप था, पैसा रिकवरी की, पेमेंट रिकवरी की किसी ने बात करी थी तो मैंने कहा बता देता हूँ। यकीन मान के चलना, आप उस मोबाइल से किसी भी व्यक्ति से पैसे के लिए जब बात करोगे, भले वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार क्या बोलते हैं नहीं देगा पैसा, परंतु जब आप उसको फ़ोन करोगे, साउथ ईस्ट जो होती है वास्तु में पेमेंट रिकवरी की होती है, वहाँ से कैश फ्लो आता है। तो साउथ ईस्ट में अपने चार्जिंग को लगाएँ। अब यहाँ पर पैटर्न यही आपको बना के चलना है, ठीक है? यही पैटर्न आपको बना के चलना है और अभी आप लोगों को एक और रेमेडी देता हूँ। 1 मिनट, निधि जी आप बार-बार हैंड रेज़ कर रहे हो, क्या हो गया? समझ में आया सभी को कि अब आपको क्या करना है? आपको यही करना है, अपने पैटर्न को चेंज करना है, अपने पैटर्न को तोड़ना है। जब आप अपने पैटर्न को तोड़ते हो ना, तो ऑटोमैटिकली देखोगे कि आपकी लाइफ में धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे जो परिवर्तन है, वो आने लगेगा। और एक और 2-3 टिप आपको और दे देता हूँ, अच्छे रेमेडीज़। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर को अवॉइड करने और डार्क ब्लू कलर के कपड़े को अवॉइड करने का। लाइफ में अगर आपको ट्रांसफॉर्म चाहिए, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप जितना हो सके ब्लैक कलर का कपड़ा कम पहने और ब्लैक कलर नीले रंग का, डार्क नीले रंग का कपड़ा कम पहने। होता क्या है अननोइंगली कई लोग बोलेंगे सर बाल भी तो काले होते हैं, ये नेचुरल है भाई। कई बोलेंगे होंगे ऐसे बहुत सारे ज्ञानी, पीछे से ज्ञान दे देंगे, सर बाल भी तो काले क्या हम सफेद कर लें? तो ये नेचुरल है, ये भगवान ने दिए हैं काले। तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहने कपड़े की बात करूँ, ये हमारे इसको हम अलग नहीं कर सकते, परंतु कपड़े तो जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, वो कर लें। अब कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, "सर, ब्लैक कलर का आप बोल रहे हो अवॉइड करने के लिए, मेरे बाल तो काले हैं, तो सफेद कर लो, सबसे अच्छा है। काला कलर ही नहीं रहेगा शरीर में।" तो जो हो सके, ये किसी ने लिख दिया कमेंट में, तो मैंने उनको जवाब मतलब किसी ने चैट बॉक्स में लिखा, तो मैंने उनको जवाब दिया। तो जितना हो सके आप ब्लैक कलर को अवॉइड करो। आप देखोगे कि जैसे-जैसे आप ब्लैक कलर अवॉइड करते हो, आपकी लाइफ में पॉज़िटिविटी आने लगती है। अब ब्लैक कलर को अवॉइड करने के लिए क्यों कहा जाता है?
इसका लॉजिक समझ लो, कॉन्शियस लेवल पे लॉजिक समझ लो, बाकी एस्ट्रोलॉजी के पहलू में या न्यूमरोलॉजी के पहलू में मत जाना, कॉन्शियस लेवल पे समझ लो। क्या होता है, मान लीजिए एक रूम बंद है, रूम बंद है और वहां पर अंधकार है, एकदम डार्क है, और वहां पर आप काले रंग का कपड़ा पहन के बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, क्या आप दिखोगे? कोई बोलेगा यस सर हम दिखेंगे। क्या आप वहां दिखोगे? नहीं। पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कोई है या नहीं है, मतलब अस्तित्व ही नहीं पता चलेगा कि वहां पर कोई है या नहीं है। राइट। अब उसी जगह पर मान लीजिए एक बंद रूम है जिसमें बहुत ज्यादा अंधकार है, अंधेरा है, और वहां पर आपने कोई भी वाइट कलर की या कोई भी लाइट कलर की ड्रेस पहन करके खड़े हो या बैठे हो, तो आपकी एक आकृति दिखेगी। भले आपका चेहरा ना दिखे, परंतु एक शेडो तो दिखेगा। राइट है या रॉन्ग है? ठीक है। तो जो शेडो दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व है वहां पर। आपका अस्तित्व है, मतलब कि आप उस जगह में हैं। उसी प्रकार ब्लैक कलर का जब हम कपड़ा बहुत ज्यादा पहनते हैं, तो हमारे जीवन में डार्कनेस आती है। हमारे जीवन में डार्कनेस आती है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग एंजाइटी में होते हैं, उन लोग ब्लैक कलर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अंधेरे रूम को अंधकार करके रखेंगे, बंद करके रखते हैं, लाइट्स को ऑफ करके रखते हैं, एकदम धीमी लाइट जलेगी। उनको अंधेरे में पसंद, अंधेरे में रहना पसंद आता है। ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। लाइट कलर का जितना ज्यादा आप, अब ऐसे समझ लो, एक और एग्जाम्पल के तौर पे, जीवन में हमें अंधकार चाहिए या उजाला चाहिए? आप लोग लॉजिकली समझ लो कि सर हमें जीवन में क्या चाहिए? उजाला। हमारी हमारे जीवन में एक रोशनी हो, आशा की किरण जिसको कहते हैं। तो आशा की किरण लाइट कलर से ही आएगा, डार्क कलर से तो आएगा नहीं। तो ब्लैक कलर अगर आप यूज करते हैं तो आपके लाइफ में डार्कनेस बढ़ जाएगी, और जब डार्कनेस बढ़ जाएगी तो फिर इंसान माथा पीटता है, और फिर लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, सारे उपाय खराब हो गए, ये काम ही नहीं करता। तो आपको अवॉइड करना है। अब इसको अवॉइड करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि भगवान खराब बैठे हैं, खराब तो वैसे शनि होते नहीं है, बट कर्म करवाने वाले स्थान पे बैठे हैं, तो उसने अगर ब्लैक कलर धारण कर लिया, तो उसको बहुत ज्यादा कर्म करना पड़ेगा, और वो वैसा कर्म कर नहीं सकता। क्या कह रहा हूं, अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि भगवान कर्म करवाने के लिए बैठे हुए, शनि भगवान कर्म के देवता है, और उसने ब्लैक कलर यूज किया, तो उसका कर्म जो है, कर्म मतलब हार्ड वर्क है, उसका कई गुना बढ़ जाएगा। 3 टाइम 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर वो 100% मेहनत कर रहा है, तो उसको 300% करनी पड़ेगी, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा, तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा। आप ये भी देख लेना, जो लोग अच्छे होते हैं, संपन्न होते हैं, या जो अच्छे रीच होते हैं, वो लोग ना ब्लैक कलर को मैक्स टू मैक्स अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि काला कपड़ा ना पहने, बट ठीक है, रेंडमली पहना जा सकता है। तो उस तरीके से आप लोग, आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, और क्या बोलते हैं इसको, करें, अपने पैटर्न को तोड़ना चालू करें, सबसे बड़ी चीज है। और एक चीज ये है, कर भला तो हो भला, खुद का तो भला करना ही है, साथ साथ में दूसरे का भी भला आपको करना है। ठीक है। तो हम 2-5 मिनट आप लोगों के थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर क्लास को देंगे विराम। पहले तो ये बताओ, आज की क्लास अच्छी लगी? जी सर। बहुत अच्छी लगी। ये सर अच्छी लगी, कुछ सही सीखने के लिए मिला। बहुत अच्छी ग्रेट लगी। ग्रेट। बहुत अच्छी लगी सर। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी क्लास थी हाँ सब। सर बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगा। बहुत अच्छी लगी। नया सीखने हाँ को जी मिला। गुरुजी, बहुत ही ज्यादा अच्छी। बहुत अच्छी। आज कुछ नया सीखने को मिला। हाँ यस सर, सर। यही वाला अच्छी सीखने सीखने के को लिए मिली। मिला। बहुत अच्छी लगी। दूसरों की निंदा अच्छा करना लगा गलत सर। है, ये सीखने के लिए मिला। बहुत कुछ नया सीखने को मिला सर, जबरदस्त। हाँ जी। बहुत सर बढ़िया, बैठ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको एक चीज और बताता हूँ,
आने वाले समय में अभी नहीं, नेक्स्ट के मतलब इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ में हम लोग चालू करेंगे 1-2 दिन की मेडिटेशन। ठीक है, जैसे मैं लास्ट टाइम मैं कहता था ना कि नाड़ी शोधन करवाना है, नाड़ी शोधन करना है, नाड़ी शोधन कराना है, तो हम मेडिटेशन करेंगे, परंतु उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेगी। टर्म्स एंड कंडीशन ये अप्लाई रहेगी कि जिसका भी वीडियो वीडियो बंद वाली बात नहीं बोलूंगा, ये गलत हो जाता है। जो वीडियो बंद ऑन मतलब जो वीडियो अपना ऑन नहीं कर सकता, वो उस क्लास को मत ज्वाइन करना। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब में, परंतु अगर मान लो मेडिटेशन की क्लास हमने कभी रखी, तो उस समय अपने वीडियो को आप ऑन करके ही रखना, ऑफ करके मत रखना, क्योंकि मेडिटेशन के बीच में आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करवानी होती है। तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे। मेरा टारगेट है, मैंने कहा है ना, स्वर विज्ञान का बेसिक लेवल आप लोगों को, बेसिक क्या, अगर कंटिन्यू रहेंगे तो 8 महीने 9 महीने में 1 साल में आप लोग पूरा का पूरा स्वर विज्ञान सीख जाओगे। टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है, मेरी पेड क्लासेस भी बहुत सारी चल रही होती हैं, फिर फ्री क्लासेस को भी चलाना, उस बीच में थोड़ा सा टफ हो जाता है चीजों को मैनेज करना। बाकी तो जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी नवरात्रि आ रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि नवरात्रि में भी 1 घंटे का हम स्वर विज्ञान करेंगे। नवरात्रि में भी मैं, माँ भगवती की पूजा सभी करते हो और सालों से करते आ रहे हो, सभी करते हो और सालों से करते आ रहे हो सकता है देवी कृपा हो रही है, हो सकता है देवी कृपा ना हो रही हो, परंतु इस बार जो हम नवरात्रि में करेंगे पूजा, कैसे करनी है, माँ भगवती को क्या हम समर्पित करें, कैसे समर्पित करें, क्या समर्पित करें वो तो ठीक है, जो आपकी मर्जी वो समर्पित करो, कैसे समर्पित करें जिससे हमारे ऊपर भगवती की कृपा हो, महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती हमारे घर में आकर के आशीर्वाद दे। हम नेक्स्ट क्लास में इसको, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही लूं और हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के 2-4 लोग, कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं तो पूछ लेते हैं, फिर क्लास को देंगे हम विराम, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास अभी चालू हो जाएगी।